अरे जल को है जीवा जाने जल में जाना मोलायो पीठिया कठोर जाको जल ही में बास भयो। अरे इतनो बड़ होए ताको बदन कहू समारे 1 लाख योजना में मुख से बढ़िए नारे। उस कछुए की लंबाई चौड़ाई बताई है 1 लाख योजन में, तो मुख से लेके गर्दन तक की दूरी है और 1 योजन कहते हैं 4 कोस से। अरे 1 लाख योजन में आंखें ले रहे हुए फारे। अरे 5 लाख योजन में पेटू जाको लहराए और 11 लाख योजन में पंजे ले रहे हो खंगाए। अरे 1 अरब 70 करोड़ परमाण है ताको इतनो बड़ हो रूप धरे लयो कछवा को। उस कछुए के उधर से एक अंडे ने जन्म लिया। जने अंडा धरो जमाइए जई भेद व्यास समझाइए। मेरे श्रोता बंधुओं, उस कछुए के उधर से एक अंडे ने जन्म लिया और उस अंडे की लंबाई चौड़ाई बताई है। अरे 9 योजन 95 कोस में और उस अंडे का परमाण तो कियो और श्री सुख देव बखान सो कियो। चौड़ाई और जब वो अंडा फूटा है तो निकला कौन है उसमें? अरे पके फूटो अंडाजा में विष्णु भगवान भये। अरे पके फूटो अंडाजा में विष्णु भगवान भये और संग में ही तो देखो शेष अवतार ले। अरे संग में ही तो देखो शेष अवतार ले और जिनके 1000 फन शीशा छत्र नए नए। उस अंडे से विष्णु भगवान और शेष जी उत्पन्न हुए और इधर करते क्या है जब भगवान विष्णु
अरे पूछा कू तो मोड़े सर पर सैया बनाए लई और आई सुख नींद जब सोए गए हरे राई। आई सुख नींद देखो सोए गए हरे राई और ऊपर हजार धन कर रहे छत्र छाई। आज जब बहुत दिन अरे आई सुख नींद अरे लेकना पाला का खोले और बहुत दिन बीते कछ मुख उसे नाए बोले। जब भगवान शेष की सैया पर सोते रहे और सोते सोते काफी समय व्यतीत हो गया। अरे टूड़ी बीच कमल को कल्ला एक जमे गयो और बड़ा न लगो वो तो नीरई बुझाए गयो। अरे बढ़ा न लगो वो तो नीरई बुझाए गयो और फैले फैले पाता जाने काचो जाला ढके लायो। अरे फैले फैले पाता जाने काचो जाला ढके लायो और कमाल काली पे बैठे ब्रह्मा ने जन्म लायो। मेरे भैया उसी समय भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। जब कमल की डाली पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो आकाश से शब्द हुआ, अरे ब्रह्मा जी मैंने तुम्हें प्रकट किया है और तुम सृष्टि का निर्माण करो। तो आज ब्रह्मा जी ने कही प्रभु तुम सृष्टि की बात कर रहे हो और यहाँ हमारे लिए रहवे के लिए तो ठहरना है। जब कमल की डाली पे बैठे और नेको झोंका आ गयो चारों लोग जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ये सोचा आखिरकार ये पता करूं पहले ये कमल आ कहां से रहा है। तो ब्रह्मा जी उस कमल की डाली को पकड़ के 100 वर्ष तक चलते रहे, लेकिन जब जड़ नहीं मिली तो वापस आकर उसी कमल पर बैठ गए। तो जब आकाश से दोबारा शब्द हुआ, अरे ब्रह्मा जी पहले इस जल पे पृथ्वी का निर्माण कीजिए, उसके बाद सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो आज ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम आज पृथ्वी को स्थापित किया है। कैसे? अरे जैसे पारे दूध में बेटा जारी, जिस तरीका से दूध के ऊपर जारी पड़ जाती है, अरे जैसे परे दूध पे जारी,
एक जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया है। और प्रमाण तुम्हारे सामने कहीं भी देख लेना, जहां जमीन के अंदर पाइप जा रहा हो वहीं पे पानी आ रहा हो। इतना तो हो सकता है कहीं पानी नीचो है कहीं ऊंचो है, पर कभी ये नहीं हुआ कि जहां पाइप नीचे गया पानी ना निकला हो। अरे चार खामा धर दे चाहो ओरा, और तासे भो में न ले जाए लोरा। जानते आज तुम अपने घर को बनवा दो, तुम सपोर्ट लगवा दो ना, बीम डलवा तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने 4 खंभ लगाए पृथ्वी के। अरे जब वचन कान सुन पाए हैं तब पर्वत 4 जमाए हैं। मेरे भैया आज जब ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी का निर्माण किया है, तो आज भी देखा होगा तुमने, जब दीपावली पे लाते हैं ना, जब विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के हाथ में एक में छेनी लगी हुई और एक में हथौड़ी, पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 बेटाओं को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनंत कुमार और संत जी। जब चारों बेटाओं को उत्पन्न किया है तब कहा कि मैंने तुम्हें बनाया है और तुम अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो चारों बेटाओं ने हाथ जोड़कर कहा, देखो पिताजी, आपकी बनाई हुई सृष्टि और जब हम जन्म लेकर आए हैं और हम जब उत्पन्न करेंगे और तो ये माया हमें घिरेगी और हम माया के बंधन में बंधना नहीं चाहते। उसी समय चारों बेटा भगवान विष्णु के दरबार में चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया है। नारद, अगस्त, पुलस्त, जब 10 बेटाओं को जन्म दिया, 10 से कहा कि मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तब सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो 10 बेटा महात्मा बन गए, उन्होंने भी नहीं सुना। तो सबसे पहले शब्द प्रकट हुआ ओम, ओम से अलंकार, अलंकार से निरंजन। इधर जब किसी ने भी बात नहीं सुनी ब्रह्मा जी की, तब एक बेटी को जन्म दिया है, जिस लड़की का नाम पड़ा सरस्वती। और जब सरस्वती को उत्पन्न किया, उसके बाद में एक पुत्र को जन्म और दिया, जिसका नाम पड़ा कामदेव। जब कामदेव उत्पन्न किए तो कामदेव ने सबसे पहला प्रहार ब्रह्मा जी के ऊपर कर दिया, अपने पिता के सिर पर बैठ गया। और जब ब्रह्मा जी के सिर पर जब कामदेव बैठे हैं, तो कर्म कौन सा किया है ब्रह्मा जी ने? बेटा आरेंद्र, आरे बुद्धि वही और ब्रह्मा की हेटी, और जब है गयो काम सवार रोक लई मार्ग में बेटी, जब है काम सवार रोक लई मार्ग में बेटी, जब है काम
ब्रह्मा जी के सिर पर सवार हुए, उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। अरे बोधे वही ब्रह्मा की हेठी, जब है गयो काम सवार रोक नहीं बाबुलनी बेटी। जब है गयो काम सवार रोक नहीं बाबुलनी बेटी। जब है गयो काम सवार रोक नहीं। आज जब हाथ पकड़ा तो बोले क्या ब्रह्मा जी? कहा बोले महाराज? अरे काम मेरो इतना कर दीजिए, मोए काम ने दयो सताए दान मोए ऋतु को कर दीजिए। मोए काम ने दयो सताए दान मोए ऋतु को कर दीजिए। अरे मोए काम ने दयो सताए दान मोए ऋतु को कर दीजिए। आज जब ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर ऋतु का दान मांगा, रो गई सरस्वती। अरे बात है अवय धर्म की होई, अरे बात है धर्म की होई। जब सुने बबुल के बैनक बिटिया ठीक भोर रोई। सुने बबुल के बैनक बिटिया ठीक भोर रोई। अरे जब सुने बबुल के बैनक बिटिया ठीक भोर रोई। और ये इसी बीच व्यासपीठ के माध्यम से 50 रुपए शिवम यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब हाथ पकड़ के ऋतु का दान मांगा तो उसी समय सरस्वती रोई है, माने कि पिताजी तुम मेरे धर्म के पिता और मैं तुम्हारी पुत्री हूं। और ये संसार ये क्या कहेगा कि पिता ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही बेटी रोई है तो 10 महात्मा जितने भैया थे सब पास में आ गए और तब कहने लगे अपनी बहन से सरस्वती से, अरे बहन रोई क्यों तुम? अरे गिरा बेटी ने उच्चारी, अरे गिरा बेटिया ने उच्चारी। जे लगे धर्म के पिता के ताखन कह रही सुकुमारी। लगे धर्म के पिता के ताखन कह रही सुकुमारी। धर्म के पिता के ताखन कह रही सुकुमारी। आज उसी समय